पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एनी और लियो दोनों ही जुआन क्लेन की तरफ निकल चुके थे। यहाँ रास्ते में जंगल पार करते वक्त लियो एनी को एक ब्लैक हॉक डिमन के बारे में बताता है। वो कहता है कि ब्लैक हॉक डिमन बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए उन्हें उसे संभल कर रहना होगा। और वो ये भी बताता है कि शायद अब उनकी मुलाकात होने ही वाली है, क्योंकि वो इस जंगल में है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि उन्हें किसी ईगल की आवाज आती है। इस चीज से लियो समझ चुका था कि ये उसी ब्लैक हॉक डिमन की आवाज है। इसके बाद अब लियो तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि वो किसी तरफ के पेपर्स में कुछ स्क्रिप्चर्स बना रहा था। दरअसल वो अभी खुद के बनाए हुए तलिस्मान रेडी कर रहा था। इसके बाद वो थोड़े से आगे खाली जगह में उन सभी तलिस्मान को अलग अलग जगह पर सेट कर एक सर्कल बनाता है। ये एक खास टेक्निक है जो सिर्फ सीलिंग के लिए यूज की जाती है। तो अब सिंपल सी बात थी कि अगर वो डिमन इस सर्कल में आता है तो उसके इस सर्कल में सील होने के चांसेस के बहुत ज्यादा होंगे। अब जब लियो तालिस्मान लगा रहा था तब एनी ये सोच रही थी कि ये वही एड तालिस्मान कॉमन फॉर्मेशन है। वैसे सही है, अगर देखा जाए तो ये ब्लैक हॉक डिमन को इसमें फंसा भी सकता है, क्योंकि ये तालिस्मान एनर्जी में डिवाइडेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये दिखते ही नहीं है। तो अब लियो सभी तालिस्मान लाकर वापस से एनी के पास आता है। यहाँ पर वो एनी को समझा रहा था कि मैंने ये बना तो दिया है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ मिस्टेक है, जिनकी वजह से वो यहाँ से निकल भी सकता है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ तालिस्मान देता हूँ, तुम यहीं पर छुप कर रहना, जिससे कि तुम्हें कोई खतरा ना हो। और जैसे ही वो ब्लैक हॉक डिमन तुम्हें दिखे तो तुम उसे यूज कर सकती हो। वैसे तुम पहली बार इतने पावरफुल डिमन का सामना करोगी, इसलिए चिंता मत करना और इन तालिस्मान को यूज करना बहुत आसान है। तुम्हें बस उसके ऊपर इन्हें फेंकना है। अब एनी हाँ कर देती है और फिर उसके पर लियो जाने के बाद मन में सोचती है कि ये मुझे तालिस्मान यूज करना सिखा रहा था, मैं ना जाने कब से इसका यूज सीख चुकी हूँ। अब इसके बाद लियो उस डायरेक्शन में चला गया था जहाँ से वो आवाज आ रही थी, और यहाँ एनी वापस से पीछे आकर छुप गई थी। वैसे असल में वो छुपी नहीं थी, बल्कि हम देख रहे थे कि वो तो मस्त बड़े आराम से लेटी हुई थी। और अब कुछ देर बाद उससे कुछ आवाज आती है, जिसे सुनते ही वो समझ जाती है कि शायद जंगल में फाइट स्टार्ट हो चुकी है। वो देख पा रही थी कि वहाँ जंगल में एनर्जी ऑरा फैल रहा है और साथ ही धमाकों की आवाज भी आ रही है, जिस वजह से वो समझ चुकी थी कि जरूर ही ये कोई ब्लैक हॉक डिमन ही है। इसके बाद फिर एनी वहाँ फॉर्मेशन वाली जगह पर आने लगती है। वैसे अब हम देखते हैं कि वहाँ जंगल में सच में बहुत खतरनाक फाइट चल रही थी, और अभी लियो उस ब्लैक हॉक डिमन से ही लड़ रहा था और दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसके बाद हम फिर से एनी के पास आ जाते हैं, जो कह रही थी कि सच में ब्लैक हॉक डिमन बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे नहीं लगता कि लियो उससे जीत पाएगा, लेकिन कहीं वो लियो का मार ना दे। मगर इसके बाद उसका दिमाग उससे कहता है कि आखिर तुम किसकी तरफ हो। इसके बाद वो सोचती है कि मैं लियो के बारे में क्या सोच रही हूँ, मगर अब उसके दिमाग में ये भी आता है कि लियो ने मेरे कमरे का किराया दिया था, साथ ही उसने मुझे खाने भी दिया था, तो उसके बारे में मैं बुरा कैसे सोच सकती हूँ। अब इस चीज पर तो वो खुद भी कंफ्यूज थी। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि वो जंगल में फाइट तो चल रही थी, लेकिन अब ब्लैक हॉक डिमन वहाँ से निकलने लगा था। असल में वो लियो पर दूसरी साइड से हमला करना चाहता था, लेकिन अब वो लियो के जाल में फंस जाता है, मतलब वो उस तालिस्मान फॉर्मेशन में फंस जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि एनी अभी वहीं आ रही थी उसे बताने के लिए कि वहाँ पर वो फॉर्मेशन है, लेकिन उसके यहाँ पहुँचने से पहले ही वो ब्लैक हॉक डिमन उसमें फंस चुका था। अब हम देखते हैं कि उसे इस तालिस्मान के एनर्जीज ने पकड़ लिया था, और इसके बाद अब उसके सर पर एक सील बनती है, जिसके बाद उसके आसपास एक पिंजरा भी क्रिएट होने लगता है। लेकिन अब वो अपनी एनर्जी पूरी पावर रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से जिस एनर्जी ने उसे पकड़ रखा था वो उसे छोड़ देती है। मगर अभी भी उसके आसपास वो पिंजरा बना ही हुआ था, इस कारण से वो उसमें से नहीं निकल पा रहा था। यहाँ पर एनी कह रही थी कि सच में ब्लैक हॉक डिमन बाकी डिमनों से ज्यादा ताकतवर तो है, इसी कारण से इस अटैक से बच गया, वरना अगर कोई कमजोर डिमन होता तो इस अटैक से नहीं बच पाता और पहले ही मारा जाता। मगर अब वो खुद से कहती है कि वो अपने साथी को इस तरह से नहीं मरने दे सकती, इसीलिए अब वो अपने पास एक तालिस्मान निकालती है और उसे लेकर उस पिंजरे के गेट पर फेंक देती है, जिसके बाद वो पिंजरा थोड़ा सा कमजोर होने लगता है। और जैसे ही अब वो उस ब्लैक हॉक डिमन उस पिंजरे से टकराता है तो पिंजरा अपने आप ही गायब होने लगता है। वैसे उसे इस पिंजरे से टकराने में थोड़ी सी चोट भी आई थी और वो वहीं पे गिर गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी लियो वहाँ जंगल के अंदर ये सब देख रहा था। उसका बिछाया हुआ ट्रैप धीरे धीरे नाकाम होते जा रहा है, इसीलिए वो भागते भागते वहीं आ रहा है। वैसे उसे ये नहीं दिख रहा था कि एनी ने उस पिंजरे को हटा दिया है। वैसे यहाँ पर एनी उस ब्लैक हॉक डिमन से कहती है कि देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
मगर अब इसके बाद वो ब्लैक हॉक डिमन खड़ा होता है और हम देखते हैं कि अब वो अपनी एनर्जी को वापस से रिकंज्यूम कर रहा था और साथ ही उसके बॉडी पर लगी सारी चोटें भी अब ठीक होने लगी थी और इसके बाद वो अपने डिमन फॉर्म में आ चुका था। अब वो कहता है कि तुम भी कमाल की बात कर रही हो, मैं यहाँ से क्यों जाऊंगा जबकि मैंने अभी तक अपना काम ही पूरा नहीं किया है। मुझे सबसे पहले उस मूर्ख डिमन हंटर को भी खत्म करना होगा। वैसे अब वो एनी की बात मान रहा था और हम देखते हैं कि लियो भी उसी तरफ आ रहा था। तो ये देखते हुए एनी तुरंत ही उसे अपनी डिमन आई दिखाती है, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो एक डिमन है। तो अब अपनी पहचान बताकर वो कहती है कि अब तो तुम मेरी बात मानोगे ना। लेकिन इस पर ब्लैक हॉक डिमन कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं सब समझ गया हूँ, तुम हमारे डिमन सेट को धोखा दे रही हो, ये बहुत गलत बात है। और इसके बाद अब वो सीधे एनी की तरफ अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से एनी वहीं पर नीचे गिर जाती है और इसके बाद अब ब्लैक हॉक डिमन उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए खुद उसके पास आ रहा था और शायद वो एनी की जान ही लेने वाला था। लेकिन सही वक्त पर लियो वहाँ पे आ जाता है और एनी को उठा लेता है, जिस वजह से एनी की तो जान बच गई थी। लेकिन अब उस ब्लैक हॉक डिमन का अटैक सीधा लियो की पीठ पर लग चुका था, मगर वो अभी भी स्माइल कर रहा था। उसे खुशी थी कि उसने एनी को बचा लिया। वैसे उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे अभी कोई गहरी चोट नहीं आई थी। अब ब्लैक हॉक डिमन उससे कहता है कि तुम तो मुझे बहुत अच्छे इंसान मालूम पड़ रहे हो, लेकिन माफ करना, तुम बहुत जल्दी इस दुनिया से जाने वाले हो। और अब हम देखते हैं कि उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ब्लैक हॉक डिमन अपने फेदर अटैक का यूज कर रहा था और लियो भी तलवार का। वो भी तलवार से बहुत स्पीड में उसके सारे अटैक्स को रोकते जा रहा था। लेकिन अब ब्लैक हॉक डिमन अपने पंजे को उठाकर लियो के ऊपर हमला करता है, मगर सही वक्त पर लियो पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस अटैक से बच गया था। अब इसके बाद फिर से उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है और पहले की तरह ही वो लड़ते ही जाते हैं। अब ये लड़ाई बहुत देर तक इसी तरह चलती रहती है और लग ही नहीं रहा था कि उन दोनों में से कोई भी जीतेगा, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन इसी वक्त अब वो ब्लैक हॉक डिमन अपना एक खास वेपन निकाल लेता है। ये वेपन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो बड़ी बड़ी चट्टानों को एक अटैक में तोड़ते जा रहा था और अब वो लियो पर भी भारी पड़ने लगा था। लेकिन कुछ ही देर में लियो उसके अटैक्स को समझ लेता है और उन्हें डोज भी करने लग जाता है। साथ ही वो अपनी तलवार से स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद लेता है और ब्लैक हॉक डिमन के उस वेपन को बीच में से कट कर देता है। अब ये चीज देखकर एनी और ब्लैक हॉक डिमन दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी उस ब्लैक हॉक डिमन ने हार नहीं मानी थी, वो बिल्कुल पहले की तरह ही फाइट कर रहा था। लेकिन यहाँ लियो की स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी। वो उसके हर अटैक को मुंह तोड़ जवाब देते हुए सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। अब इसके बाद वो सीधे ही बहुत स्पीड में अपनी तलवार ब्लैक हॉक डिमन के आर पार कर देता है। ये चीज देखकर नहीं बहुत ज्यादा शॉक थी, मगर ब्लैक हॉक डिमन अभी तक मरा नहीं था। वो लियो का हाथ पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि अब वो उसे हवा में लाकर अपनी विंग से स्ट्राइक अटैक करते हुए वो उसे एक अटैक में फंसा देता है। वो एक डिमन है, इस कारण से उसकी फेदर्स में भी एनर्जी और था, साथ ही वो उसे कंट्रोल भी कर पा रहा था। इस कारण से लियो को फेदर्स के अंदर से निकल पाना मुश्किल होते जा रहा था और अभी यहाँ पर ब्लैक हॉक डिमन की जीत बिल्कुल सामने साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद अपना वेपन उठाता है और तैयार हो जाता है लियो पर हमला करने के लिए। लेकिन उसी वक्त वहाँ नीचे एनी अपना तालिस्मान निकालती है। दरअसल उसने तालिस्मान बचा लिया था और अब वो उसका यूज ब्लैक हॉक डिमन के ऊपर करती है, जिसकी वजह से ब्लैक हॉक डिमन अचानक से अपना कंट्रोल खो देता है। साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर लिंगन फेदर को हरा देता है, क्योंकि भी ब्लैक हॉक डिमन का ध्यान उन पर बिल्कुल नहीं था। और इसके बाद अब लियो कुछ खास स्क्रिप्चर्स का यूज अपनी तलवार के ऊपर करता है और उसकी एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और फिर उसे लेकर सीधा ही ब्लैक हॉक डिमन के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद ब्लैक हॉक डिमन मारा जाता है और नीचे गिर जाता है। अब ये चीज देखते हुए लियो थोड़ा सा शॉक तो था। वो अब नीचे आकर एनी से कहता है कि क्या तुम्हारे पास एक और तालिस्मान बचा हुआ था? मुझे लगा कि तुम्हारे सारे तालिस्मान खत्म हो गए होंगे। लेकिन यहाँ पर एनी उसकी बात का जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि उसने तो अभी उसकी बात सुनी भी नहीं थी, क्योंकि वो अभी अलग ही सदमे में थी। वो खुद से कह रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही क्लीन मेंबर को मार दिया, मैंने सच में बहुत गलत काम किया है। मगर अब इसके बाद ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।